तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियान क्यानली के साथ एक वोटेज के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और दूसरी तरफ शेन गुआन को एक स्पिरिचुअल फिश नजर आती है तो वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो अचानक वहां से गायब हो जाती है, जिस पर शेन गुआन को लगा कि शायद ये सब कुछ बाइटियान कर रहा है। वो बाइटियान की तरफ देखता है कि वो एक वोटेज के ऊपर बैठा हुआ है तो वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे उनके पास पहुंचता है तो वो उन लोगों के ऊपर पानी उछालता है, जिससे वो लोग फौरन से वहां से गायब हो जाते हैं और फिर शेन गुआन उन पर एक स्पिरिचुअल अटैक करता है जिससे वो उनके वोटेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर वो दोनों भी वहां से गायब हो जाते हैं और उस पानी के अंदर से एक पावरफुल ड्रैगन बाहर निकल आता है, जिसे देखकर शेन गुआन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पानी से ड्रैगन कहां से निकल आया। वो ड्रैगन जैसे ही शेन गुआन पे हमला करता है तो वो बचकर फौरन से पीछे हट जाता है और वो ड्रैगन वहां से निकल जाता है, जिस पर वहां मौजूद कुछ डिसाइपल्स शेन गुआन के पास आते हैं और उसे डरा हुआ देखकर कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो उन लोगों को बताता है कि इस नहर में तो एक स्पिरिचुअल ड्रैगन है, मगर दूसरी तरफ वो लोग देखते हैं कि बाइटियान और क्यानली दोनों ही उसी वोटेज के ऊपर बैठे हुए हैं। ये देखकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ पे स्पिरिचुअल ड्रैगन कहाँ से आ गया, शायद तुमने उस छोटी मछली को देखा होगा, वो तुम्हें ड्रैगन जैसी लगी होगी। ये कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर वो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोग बाइटियान को देखते हैं। उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और देखते ही देखते वो सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो उसे एकदम से रिलीज कर देता है, जिससे उसका एक लेवल और अपग्रेड हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने एक और लेवल को अचीव कर लिया है। और वो दूसरी तरफ क्यानली को देखता है तो उसकी बॉडी से भी काफी एनर्जी निकल रही होती है और उसके मुंह से हल्का सा ब्लड भी निकल रहा था, जिस पर वो कहता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी होगी वरना ये ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाएगी। ये कहते ही वो फौरन से उसके पीछे चला आता है और अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम बस अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो, तुम्हें हर हाल में ब्रेक थ्रू करना ही होगा। बाइटियान उसके प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करके उसे थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सके और क्यानली दोबारा से फोकस करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी से भी एकदम से एनर्जी रिलीज होकर उसका लेवल अप कर देती है, जिस पर बाइटियान काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। मगर जब वो पलटकर बाइटियान की तरफ देखती है तो अचानक वो चकरा जाती है, जिस पर बाइटियान फौरन से उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। तो वो लड़की जब अपनी आंखें खोलती है तो वो बाइटियान से कहती है कि मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। मगर फिर बाइटियान उससे कहता है कि तुम इस वक्त काफी वीक लग रही हो, मेरे ख्याल से तुम्हें पहले अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेना चाहिए। यहाँ पे स्पिरिचुअल वेंट्स हर जगह फैली हुई हैं, तुम यहाँ से बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी कर सकती हो। ये कहने के बाद वो खुद को रिकवर करने के लिए दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करती है और फिर बाइटियान फौरन से उसके पीछे आ जाता है और अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करते हुए उसे थोड़ी सी सपोर्ट करता है और फिर हमें उसी ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो एलक्यू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एलक्यू बाइटियान के पास आकर कहता है कि वो स्पिरिचुअल फिश हमारी तरफ आ रही है। ये सुनते ही बाइटियान कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम कुछ देर के लिए क्यानली की मदद करो, मैं उस फिश को जाकर पकड़ता हूँ। ये कहते ही बाइटियान वहां से चला जाता है और एलक्यू अपनी एनर्जी की मदद से क्यानली की हेल्प करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहां मौजूद डिसाइपल्स उस फिश को पकड़ने के लिए अपने एनर्जी अटैक्स कर रहे होते हैं, मगर वो फिश किसी के भी हाथ में नहीं आती और दूर खड़ा हुआ बाइटियान ये सारा तमाशा देख रहा होता है। वो सब लोग बच्चों की तरह मछली पकड़ रहे थे, जिसके बाद बाइटियान अपनी एनर्जी क्रिएट करके उससे एक जाल बनाता है जिसे वो उस मछली के ऊपर थ्रो करता है तो वो मछली उस जाल के अंदर बंद हो जाती है। ये देखकर वो सारे डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं और फिर बाइटियान उस एनर्जी बॉल को अपनी तरफ बुला लेता है और वो लोग जब बाइटियान के हाथ में उस स्पिरिचुअल फिश को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये फिश हमारी है, इसलिए ये हमारे हवाले कर दो। तो बाइटियान कहता है अच्छा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर आकर ले लो। ये सुनते ही ली कहता है कि बाइटियान ये मत समझो कि हम तुमसे डरते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो मिलकर इसे सबक सिखाते हैं। वो जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो बाइटियान भी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है और फौरन से वहाँ पे अपने 9-फोल्ड बीस्ट को समन कर देता है और जैसे ही उस बीस्ट से उस पे हमला करने के लिए जाता है तो अचानक ली अपनी रूट की मदद से उस बीस्ट का एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरा अटैक बाइटियान की तरफ जा रहा होता है। ये देखते ही वो बीस्ट अपने आप को छुड़ाकर दोबारा से बाइटियान के पास जाता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाइटियान अपने उस बीस्ट में और भी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर ली को बहुत ही बुरे तरीके से मारने वाला होता है, मगर अचानक से यानसाई आ जाता है और उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर बाइटियान गुस्से में आकर अपने जेड स्नेक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो यानसाई पे हमला करता है, मगर यानसाई जैसे ही उसे रोकने की
कोशिश करता है तो वो वहाँ से दूर जा गिरता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बाइटियन जैसे उस पे हमला करने के लिए जाता है तो इस मर्तबा ली उसे बचाने के लिए आ जाता है, मगर बाइटियन ली को भी उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो डिसाइपल्स पीछे से उस पे हमला करने के लिए आते हैं, मगर बाइटियन उनके अटैक से बाल बाल बच जाता है और एक डिसाइपल को एक जोरदार लात दे मारता है, जिससे उसका काम एक ही लात के साथ तमाम हो जाता है। और दूसरा डिसाइपल जब अपने साथी की यह हालत देखता है तो वो वहीं से ही दुम दबाकर भाग जाता है और फिर ली दोबारा से खड़ा हो जाता है और यान साई से कहता है कि हम दोनों एक साथ इस पर अपना पूरा पावरफुल अटैक करते हैं, जिस पर यान साई कहता है कि ठीक है। तो सबसे पहले ली अपना सबसे पावरफुल एनर्जी अटैक करता है और दूसरी तरफ यान साई अपना स्पिरिचुअल स्पीयर निकालकर उस पर हमला करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि बाइटियन अपने 9-फोल्ड बीस्ट के साथ पहले ली के अटैक को रोक देता है और दूसरी तरफ यान साई जैसे स्पीयर से अटैक करता है तो बाइटियन अपने आइस एनर्जी की मदद से उसके स्पीयर को फौरन से रोककर वहीं पे ही फ्रीज कर देता है, जिस पर यान साई फौरन से अपना हाथ उस स्पीयर से छुड़ाकर पीछे हट जाता है और बाइटियन अपने दो जेड स्नेक्स के साथ एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वो उन दोनों का काम तमाम कर देता है। वो दोनों के दोनों बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और फिर यान साई ली से कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग एक साथ मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। हंडली वहाँ से भागकर नहीं जाना चाहता था, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो बाइटियन उन्हें भागते हुए देखकर फौरन से उनके पास आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग अपनी फिश नहीं लोगे? ये सुनते ही वो दोनों दुम दबाकर भागने लगते हैं, मगर फिर अचानक बाइटियन दो आइस स्पीयर क्रिएट करके उन दोनों पे हमला कर देता है, जिससे वो उन दोनों का काम तमाम कर देता है। इतने में अचानक एल्डर सोंग अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ वहाँ पे आता है और आते साथ ही कहता है कि बाइटियन ये तुमने क्या किया? वो दोनों डिसाइपल्स एल्डर सोंग के आंखों के सामने ही अपनी जान दे देते हैं, जिस पर एल्डर सोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बाइटियन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने फेलो डिसाइपल को हर्ट किया है। तो बाइटियन कहता है कि मैंने इन लोगों से पंगा नहीं लिया था, ये लोग ही थे जो कि मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने तो बस इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाया है। ये सुनते ही एल्डर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बाइटियन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई है तो तुम कोई भी रूल तोड़ते फिरोगे? तुमने जो ये हरकत की है इसका खुद मैं गवाह हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खुद अब क्रिमिनल हॉल में लेकर जाऊंगा और वहाँ पे तुम्हें पनिशमेंट दिलवाऊंगा, इसलिए तुम अब मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना क्योंकि तुमने खुद ही रूल को तोड़ा है, तो इसके लिए पनिशमेंट तो बनती है। अचानक इतने में वहाँ पे सिक्स एल्डर भी आ जाता है और कहता है कि एल्डर सोंग आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? तो एल्डर सोंग कहता है कि सिक्स एल्डर आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, ये लड़का हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ रहा है, इसने मेरी आंखों के सामने अपने दो फेलो डिसाइपल्स को मारा है, सच में इसे पनिशमेंट देनी ही चाहिए। अगर आप अभी यहाँ पे ना आए होते तो शायद मैं इसे यहाँ से लेकर ही जा रहा होता, मैं इसे सीधा क्रिमिनल कोर्ट के हवाले कर देता जहाँ पे इसे सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाती। इतने में अचानक कैंडली वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि सिक्स एल्डर मैं बाइटियन की तरफ से ये गवाही देती हूँ कि बाइटियन ने इन लोगों को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि ये लोग ही थे जो कि बाइटियन को उकसा रहे थे। पर एल्डर सोंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तुम सिर्फ इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। तो बाइटियन उससे कहता है कि आप सब लोग मेरे साथ यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए ही आए हैं ताकि हम सब लोग अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकें, और ये लोग वैसे भी बहुत ज्यादा वीक थे और अगर ये लोग मुझसे देखते हुए हार गए तो इसमें बुरा क्या है। और जहाँ तक बात इन लोगों को हर्ट करने की है तो मैं इन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर ये लोग एक साथ मिलकर मुझे मारना चाहते थे। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी इन लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मारते। मेरी बदकिस्मती बस ये है कि जब मैं इन लोगों पे हमला कर रहा था तो उस वक्त आपने मुझे देख लिया, मगर आपने उस वक्त नहीं देखा जब ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। तो एल्डर सोंग कहता है कि बाइटियन तुम इन दोनों को अकेले तो नहीं हरा सकते, तुम अभी इतने भी ज्यादा स्किलफुल नहीं हो। मगर बाइटियन कहता है कि इन दोनों को हराना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों की जगह पे मैं इंजर्ड हुआ होता तो क्या आप मेरे लिए भी इन दोनों को पकड़कर क्रिमिनल कोर्ट लेकर जाते? ये सुनकर एल्डर सोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर फिर सिक्स एल्डर बीच में आ जाता है और कहता है कि एल्डर सोंग आप बिला वजह में ही गुस्सा हो रहे हैं, हम लोग ये सारा इशू पैलेस मास्टर के पास लेकर जाते हैं, वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि बाइटियन का कसूर है या फिर नहीं। ये सुनकर एल्डर सोंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी जाकर पैलेस मास्टर को ये सारा मामला रिपोर्ट करता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और साथ में
हानली और हान साई की बॉडीज को भी ले जाता है और फिर सिक्स एल्डर बाइटियन से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, इस तरह की लापरवाही तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मगर बाइटियन कहता है ये लोग हमेशा मुझे उकसाते रहते हैं, आखिर मैं इन लोगों का करता तो क्या करता, मैंने बस इन लोगों को सबक सिखाने के लिए इन्हें मारा है और वैसे भी मैं इन लोगों को लेकर आपके पास आने ही वाला था। तो सिक्स एल्डर कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, मगर ये सिचुएशन अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि एल्डर सोंग तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा, पर फिलहाल तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, बात की बात बाद में देखी जाएगी। मैं पेलिस मास्टर को जाकर पहले ही तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। और फिर क्यानली भी कहती है कि बाइटियान तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेगुनाह हो और पेलिस मास्टर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो बाइटियन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम भी फिक्र मत करो। ये कहने के बाद स्पिरिचुअल फिश क्यानली को देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे रिफाइन करके अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना, उसके बाद तुम अपने रियलम को भी अपग्रेड कर लोगी। उस फिश को देखकर क्यानली कहती है कि ये तो बहुत ही कीमती है, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ, पर बाइटियन कहता है कि तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं पानी की गहराइयों में जाकर देखता हूँ, शायद मुझे वहाँ पे कोई और फिश मिल जाए। ये कहते ही वो एक वोर्टेक्स के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर जाते ही वो देखता है कि फूशिया और शेन गुआन और एक और सीनियर डिसाइपल एक साथ मिलकर एक एनर्जी सर्कल बनाते हैं ताकि वो एक फिश को पकड़ सकें। और बाइटियन जब वहाँ पे जाने की कोशिश करता है तो वो लोग उससे कहते हैं कि बाइटियन यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, तुम हमें डिस्टर्ब कर दोगे। तो बाइटियन उन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं किसी और जगह चला जाता हूँ। इतने में एल्कियोस से कहता है कि मास्टर वहाँ पानी के नीचे कोई खास चीज है। तो बाइटियन एल्कियो के साथ पानी की गहराइयों में चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि पानी की गहराई में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनी हुई है। उस फॉर्मेशन को देखते ही एल्कियो से कहता है कि मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरूरत है, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए। तो एल्कियो फौरन से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे बाइटियन की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक्स करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ देता है। जिसके बाद वो जैसे ही उस फॉर्मेशन से अंदर गहराइयों में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे स्पिरिचुअल फिशेस की भरमार है, हर जगह मछलियाँ फैली हुई हैं और ये मछलियाँ ऊपर वाली मछलियों के मुकाबले में साइज में काफी बड़ी भी थी। ये देखकर बाइटियन अपने सामने मौजूद एक फिश को पकड़ने का डिसाइड करता है और वो जैसे ही उस पे एनर्जी अटैक करता है तो वो फिश किसी तरह उसके अटैक को रोक लेती है और जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो बाइटियन उस पर पीछे से आइस अटैक करता है, जिससे वो उस फिश को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और फिर उसे रिफाइन करने के लिए वो वहाँ पर अपना एल्केमी फर्नेस फौरन से बाहर निकालता है और उस फिश को उस एल्केमी फर्नेस में डालकर रिफाइन करना शुरू कर देता है। और कुछ देर गुजरने के बाद हम देखते हैं कि वो फिश पूरी तरह से रिफाइन होकर बहुत सारी पिल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो सारी की सारी पिल्स बाइटियन फौरन से अपने हाथों में ले लेता है और वो कहता है कि ये पिल्स मेरे आगे बहुत काम आने वाली हैं। इतने में एल्कियो से आकर कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे रुके, मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाकर मैं एक फॉर्मेशन क्रिएट करता हूँ ताकि कोई भी इस जगह को ना ढूंढ पाए। जिस पर बाइटियन कहता है कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और बाइटियन वहाँ पे मौजूद उन मछलियों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मछलियां तो मेरे बहुत ही लंबे टाइम तक काम आने वाली हैं, मैं इन सबको ही बहुत सारे एलेक्सियर्स में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो एक स्पिरिचुअल नेट बनाता है ताकि वो मछलियों को पकड़ सके और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।